राहुल गांधी की भी करते हैं। उनके मिशन कश्मीर की आज जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार गरमाने वाला है। राहुल गांधी की आज 2 रैलियां हैं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में इस बार बेहद एक्टिव दिख रहे हैं। पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीटों के बंटवारे पर बात की। आज कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज भी राहुल की रैलियों से हो रहा है। जिन 2 सीटों पर राहुल गांधी के आज कार्यक्रम है, वहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। केंद्र शासित तौर पर पहला चुनाव यहां पर होने वाला, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हुए एनसी के साथ गठबंधन एक तरफ उनका हुआ, दूसरी तरफ आज रैलियों से धुआंधार प्रचार का आगाज भी हो रहा है। परिसीमन के बाद भी आपको बता दें, ये पहला चुनाव है। 10 साल बाद पहला चुनाव यहां पर हो रहा है, और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए यहां ये दोनों ही दल साथ भी आ गए हैं। इनके एजेंडे भी सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज नजर इस बात पर भी रहेगी कि राहुल गांधी जब यहां 2 रैलियां करेंगे तो आखिरकार किन किन मुद्दों को छूने की कोशिश रहेगी। लद्दाख के बिना आपको बता दें, पहला चुनाव है। 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद पहला चुनाव। राहुल गांधी काफी एक्टिव चुनाव प्रचार में धार देने के लिए आज चुनावी रैली का आगाज यहां से हो रहा है। बड़े घटनाक्रम भी आपको जल्दी से बता दें। जून 2018 महबूबा सरकार का इस्तीफा हुआ था। 20 दिसंबर 2018 को केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी थी, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। उसके हटने के बाद ये पहला चुनाव 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित के तौर पर मान्यता मिली थी। अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी को यहां 2 सीटें मिली थी। जून 2018 में महबूबा सरकार का जो इस्तीफे के बाद से ये सारे घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। वहीं अब देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव यहां पर हो रहे हैं, ऐसे में फिलहाल कांग्रेस पार्टी और एनसी पूरी तरीके से एक्टिव। गठबंधन भी इन्होंने घोषणा कर दी। सीटों का बंटवारा भी यहां पर हो चुका है। बीजेपी के सामने चुनौती के तौर पर कांग्रेस और एनसी दोनों ही नजर आती है। वहीं पीडीपी भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और कह रही है मेरे बिना सरकार कैसे बन सकती है। अब जरा आपको 2014 के नतीजे पे दिखा दें तो बीजेपी 25 सीट यहां पर जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, एनसी को 15। इस बार कांग्रेस और एनसी साथ हैं। पीडीपी को 28 सीट मिली थी। पीडीपी बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाने वाली है, और पीडीपी अपने इस एजेंडे को बार बार आगे बढ़ाते हुए भी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और एनसी के साथ आने से भी एक बड़ा झटका पीडीपी को लग सकता है। तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी ही उस वक्त उभरी थी। और अब हम आपको लोकसभा चुनाव के भी 2014 के नतीजे दिखा दें। बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। एनसी के खाते में 2 सीटें गई थी। पीडीपी अपना लोकसभा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन 9% वोट जरूर मिले थे। सबसे ज्यादा वोट परसेंट अगर आप देखें तो 29% यहां पर कांग्रेस पार्टी का ही रहा। पहला चरण जो है वो 18 सितंबर को होना है। यहाँ पर 24 सीटों के लिए कुल 90 सीटें हैं। दूसरा चरण 26 सीटों के लिए होना है, जो कि इसकी तारीख है 25 सितंबर को। तीसरा चरण 40 सीट के लिए 1 अक्टूबर को होना है। इस बीच आपको ये भी अपडेट दे दें कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जो बंटवारा हुआ उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 32 सीट पर। वहीं दोस्ताना फाइट यानी दोस्ताना मुकाबला भी है 5 सीटों पर, जहां पर दोनों ही उतरे हुए हैं। वहीं सीपीएम को 1 सीट यहां पर दिया जा रहा है, और पैंथर्स पार्टी के खाते में भी 1 सीट है। तो गठबंधन बन चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, और अब अगला पड़ाव, अगला चरण आता है प्रचार का। और उसी प्रचार की कमान राहुल गांधी संभाल चुके हैं। सुबह ही वो रवाना हुए हैं श्रीनगर के लिए। अब से थोड़ी देर में 2 रैलियां, एक नहीं 2 रैलियां वहां पर करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला को भी हमने सुना। फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि आज जो राहुल गांधी की रैली है उसमें वो जाने भी वाले हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, जरा दिखाइए किस तरीके की तैयारियां राहुल के इस चुनावी आगाज की।
जी बिल्कुल अर्पिता, इस समय मैं रैली स्थल पर मौजूद हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों का आना जो है हो चुका है, लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं और अभी भी कुछ लोग यहां रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बस कुछ ही देर बाद यहां पहुंचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने 3 चरणों में होने, पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर की जो है 24 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है और अगर हम देखें तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं प्रचार में जुट चुकी है और कांग्रेस पार्टी के प्रचार की आज विधिवत शुरुआत राहुल गांधी स्वयं करेंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जम्मू संभाग के रामबन जिले के बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डूरू विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बनिहाल में लोग काफी ज्यादा पहुंचे हैं रैली स्थल पर, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? रवि सागर। क्या लगता है इस बार बनिहाल में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस जीतेगा। तो राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं, मन में उत्साह है? ये राहुल गांधी की भीड़ है, हम खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। क्या लगता है उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत ज्यादा जी। ये खुशी की बात है, राहुल गांधी जी आज यहाँ संगलदान के बिल्कुल सरजमीन देखिए, में आ 10 रहे हैं। साल के बाद यहाँ पर मतदान करने का मौका इन लोगों को मिलेगा, बेहद उत्साहित भी हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और एनसी भी उत्साहित नजर आ रही है।